जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। प्यारे साथियों, आज जो हम पढ़ेंगे वो 49वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले इस प्रकार के प्रश्नों का 48 पार्ट कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। अगर पिछले पार्ट आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी को अगस्त 2023 में केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, वर्तमान में भारत में टोटल 13 महारत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 28 फरवरी, यानी प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये 24 फरवरी जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको याद रखना है। और 23 जनवरी अगर एग्जाम में पूछ ले तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 मार्च से अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और मैं आपको बता दूं कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है, ये भारत की एक पूर्व महिला भारोत्तोलक है। और इनका जन्म 1 जून 1975 को हुआ था, और इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कैलाश सत्यार्थी को आप याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले साथियों, मैं आपको बता दूं, इन्हें ये नोबेल पुरस्कार सन 2014 में मिला था, तो ये डेट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में जो नियुक्त हुए हैं जून 2023 में, अजय भटनागर आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है, ये भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ ली जा सकती है, तो 1963 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, गेहूं की खेती किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये काली मिट्टी से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1942 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद स्थापना तो 1942 आपने याद रखा है, लेकिन एग्जाम के अंदर मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे साथियों, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो इनका जो संबंध था तबला से था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछ ले पियानो वादक है ना, तो याद रखिएगा आप लोगों को पियानो वादक से सुरजीत चटर्जी। आगे यदि बात करें और सरोद वादक के,
तो फेमस सरोद वादक में अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान का नाम आपको याद रखना है। और फेमस बांसुरी वादक में आपको हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, भारतीय राज्य तेलंगाना में आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंचाई, आपको याद रखना है, इसकी प्रतिमा का अनावरण किया था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 30 से 35% अनुमानित। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या है? आईएमपी क्वेश्चन लगाइएगा। तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम आपको पृथ्वी याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वी मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये डीआरडीओ से तो एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एक तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और इसकी स्थापना तो छाप लीजिएगा 1958। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और उनकी नदी युग में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सहायक नदियां और उनसे रिलेटेड नदियां आपको दी गई है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर आपको महानदी याद रखना है। जो प्राणहिता है महानदी की सहायक नदी नहीं है। प्यारे साथियों, जो प्राणहिता है याद रखिएगा गोदावरी की एक सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हेमवती कावेरी की सहायक नदी है, और मालप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है, और मांजरा गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सागौन निम्नलिखित में से किस वन की प्रमुख प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2023 को किसने 5वें अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 को संबोधित किया? तो राइट आंसर याद रखिएगा नरेंद्र मोदी। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन इस सीरीज के, जो पर डे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रतिदिन आप इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें। आप एक छोटे से समय में अपनी तैयारी को 360 डिग्री रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी कमियां हैं, क्या आता है क्या नहीं आता, वहां से भी आपको समझ में आता है कितने क्वेश्चन आपको याद है। और उसके बाद यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।